उत्तर प्रदेश में जगह जगह ब्राह्मणों ने बीजेपी का विरोध करके पार्टी की नींद उड़ा दी है। अभी जहां केंद्रीय मंत्री की पंडितवाद पर टिप्पणी का मामला थमा नहीं था, अब नोएडा में ब्राह्मणों ने बीजेपी विधायक पंकज सिंह का विरोध करके सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 पार सीट लाने का दावा कर रही है और अपने संकल्प पत्र के जरिए लोगों को साध रही है, लेकिन अब जगह जगह ब्राह्मणों के विरोध का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां हाल ही में मथुरा में बीजेपी के विरोध की तस्वीरें सामने आई थी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसके बाद कई जगहों पर बीजेपी के विरोध में ब्राह्मणों ने सिर्फ सभा ही नहीं की, बल्कि बीजेपी पर जोरदार हमला किया। हालांकि विरोध के बाद संजीव बालियान ने सफाई जरूर दी थी। आप प्रयास करोगे 5 तारीख तक अधिक से अधिक ब्राह्मण साथी आपके साथी हवन में। जो सबसे एक ही निवेदन है, जो समय है ना, सिर्फ यही समय है। ये 10 दिन के अंदर अंदर जो कर लिया आपने, जो मैसेज कन्वे कर दिया, वही ब्राह्मणों के कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। फिर ब्राह्मणों के विरोध का सामना करने वाले अकेले संजीव बालियान नहीं है, बल्कि मेरठ, मथुरा, लखनऊ, नोएडा सहित कई जगहों पर ब्राह्मणों ने सभा करके और बीजेपी के नेताओं के विरोध करके अपनी हुंकार भर दी है। अब नोएडा में बीजेपी के विधायक पंकज सिंह का विरोध पार्टी के लिए चिंता का सबब बन रहा है। सिर्फ विरोध ही नहीं, बल्कि इस दौरान ब्राह्मण नेताओं ने पंकज सिंह के समर्थकों पर मारपीट का आरोप भी लगा दिया। हाय हाय ब्राह्मण हत्यारी भाजपा, हाय हाय ब्राह्मण हत्यारी भाजपा, हाय हाय ब्राह्मण हत्यारी भाजपा, हाय हाय ब्राह्मण समाज पंकज सिंह का कोई समर्थन नहीं कर रहा। हम अपने कृपाराम शर्मा जी का, जो कि हमारे समाज से है, हम उनको समर्थन करते हैं। ब्राह्मणों के विरोध के बाद पंकज सिंह की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश में 115 सीटों पर ब्राह्मण गेम चेंजर माने जाते हैं और ये गेम चेंजर ब्राह्मण विरोध करके बीजेपी के लिए कितनी परेशानी खड़ी कर रही है, ये बीजेपी समझ रही है। तभी तो लगातार बीजेपी के कई दिग्गज नेता लोगों को समझाने की कोशिश में जुटे हैं और ब्राह्मणों को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी भी लगातार सभी को साधने की कोशिश में जुटी है और ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है, 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।